भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला। जब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने, शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है। सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना, पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपा कर, तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। यह केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा, तू गौ माता है, जगत की मां कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा। तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी मां तो मां ही कहलाएगी, माता तो माता ही है। ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बट का वृक्ष हो गया, बड़ का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी।
हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है। जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानता। आपने तो केवल भजन करा है, आपने तो केवल स्मरण करा है, आप तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप तो केवल मंत्र का जाप कर रहे हो, आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, आप तो केवल एक बेलपत्री शिव को समर्पित कर रहे हो, आप तो एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप तो केवल एक पुष्प शिव को समर्पित कर रहे हो, पर शंकर क्या तुमको दे रहा है ये आपको ज्ञात होगा, स्वयं मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो भजन करा है, शिव का जो स्मरण करा है, शिव भक्ति जो धारण करी है, उसका फल क्या मिला, ये आपको ज्ञात होगा। महाराज इसलिए बार बार कहते हैं आपसे कि प्रयास ये करा करो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, भगवान की भक्ति थोड़ी थोड़ी कर लिया करो। महाराज भगवान की वो कहते हैं ना, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, सब गाइए, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। जय हो। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई,
मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में पाया मैंने जैने या विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जय हो। ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत काम क्रोध मत हारे थे बोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मत हारे थे बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
हर हर महादेव ऐसी सुभानाए नाए ऐसी शाम जिस दिन जुबा पे मेरी आप भी कहेंगे जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम ऐसी सुभाना नाए हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, हे शंकर, हे दयालु, ऐसी कृपा करो कि हमारे मुख से आपका भजन होता रहे, सत्य निकले। सत्य निकलेगा तो शिव मिलेगा ना, और शिव मिलेगा तो जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाएगा। सत्य ही तो निकलना है। ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव के 3 नेत्रों का वर्णन। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। एक बार भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह चुके हैं कि आप सृष्टि का निर्माण करो। इस सृष्टि को आगे बढ़ाना आपका काम है। माता पिता का काम कितना है? बच्चों को दुकान लगाकर दे दी, और दुकान लगाकर पिताजी ने दे दी कि ये दुकान लगा दी, अब तुम्हारे को इसमें आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बोलो सही है कि गलत है? अब इसको आगे बढ़ाना ये तुम्हारा काम है, तुम इसको बढ़ाओ। अब बेटा सोचे कि मेरे पिताजी ने जो दुकान लगाई है मैं इसको नहीं करूंगा, मैं तो दूसरी कोई अच्छी दुकान डालूंगा। अब पिताजी ने मेहनत कर कर इतनी दुकान लगा कर दी, और बेटा कहे कि मेरे को ये करना ही नहीं है, तो क्यों नहीं करना? पिताजी ने पूछा कि आखिर बात क्या है कि तुम इस दुकान को क्यों नहीं करना चाहते, इस दुकान क्यों नहीं लगाना चाहते हो, क्या कारण क्या है? तो बेटा कहता, मेरे दोस्त कहते हैं इससे अच्छा तू तो इतना विद्वान है, तू तो इतना ज्ञानवान है, तू तो इतनी पढ़ाई करा है, तू तो ये इंजीनियर बनकर आ गया, तू तो ये कर कर आ गया, तूने तो सीए कर लिया, तूने ये कर लिया, तूने इतनी पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद दुकान खोल के बैठा है, तो कहाँ की मूर्खता है? ये मेरे दोस्त कहते हैं। तो पिताजी कहेंगे ना कि पहले दोस्तों को तो बुला के ला घर पे, एक बार एक नारियल उसको चढ़ा दूं, पहले उसको एक नारियल चढ़ाने के बाद फिर दुकान चालू करेंगे। रहेगा जीवन। ये केवल एक साधारण मनुष्य के जीवन में नहीं होता। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने नवे गांव में आकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। एक मकड़ी खिड़की के पास में जाला बना रही थी। और मकड़ी ने थोड़ा सा जाला बना लिया। इतने में चिड़िया उड़ते उड़ते आई और खिड़की पर बैठी, और बैठकर चिड़िया ने कहा, मकड़ी से क्या कर रही हो? मकड़ी कह रही है घर बना रही हूं, जाला बना रही हूं। ये जाला बन जाएगा तो इसमें कोई फंसेगा तो मैं अपना पेट भर लूं। अच्छा, चिड़िया ने कहा, अरे मकड़ी तुझमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, कहां जाला बना रही है? जम के हवा चल गई ना तो तू भी नीचे न जाला भी नीचे। अब मकड़ी ने आधा जाला तो बना लिया था। मकड़ी ने चिड़िया की बात मानी, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी। अब आधा छोड़ दिया, फिर चली गई दरवाजे के पास। अब मकड़ी ने दरवाजे के पास जाला बनाना चालू करा।
अब मकड़ी जब दरवाजे के पास जाला बनाने लगी तो इतने में वहीं से एक बिल्ली निकल के जा रही थी और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को। मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा, मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली, क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूं, देख नहीं रही आधा बन गया है, थोड़ा सा बचा है। इतने में बिल्ली ने कहा, तू भी कहाँ जाला बनाने बैठी, वहां दरवाजे के पास। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई कहीं, फिर दीवाल पे बनाने लगी। तो दीवाल पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढक आ गया और मेंढक आकर बोला, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली, जाला बना रही हूं। अच्छा, तो यहां जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवाल के ऊपर? यहां कौन आके चिपकेगा तेरे पास में और तेरा पेट भराएगा? अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। अब मकड़ी ने दीवाल को भी आधा बना के छोड़ दिया। अब मकड़ी गई तो अलमारी के अंदर बैठ के जाला बनाने लगी। जैसी अंदर अलमारी के जाला बनाने लगी, इतनी देर में फिर उसी समय पर एक चींटी आ गई और चींटी ने आकर कहा, क्यों रही मकड़ी, क्या कर रही है? मकड़ी कहने लगी, तुझे दिख नहीं रहा जाला बना रही हूं? अरे मकड़ी, तू भी पागल है, जाला भी बना रही तो अलमारी के अंदर बना रही है, दरवाजा बंद कर देंगे तेरे को क्या मिलने वाला? इसलिए जाला बना तो कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी सुबह से लगी जाला बनाते बनाते, आधा 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 बना 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 बना, इतनी थक गई कि आखिरी में मकड़ी के मुख से ना राल गिले ना जाला बने, ना राल ना जाला। उसी समय एक तोता उस मकड़ी के पास आया और तोते ने मकड़ी से कहा, मकड़ी अब कहां जाला बनाओगी? मकड़ी कहने लगी, अब तो मुझ में दम ही नहीं है जाला बनाने की, अब मैं जाला बना ही नहीं सकती। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बहुत प्रयास करा, कहीं यहाँ बनाया कहीं वहाँ बनाया, आधा 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 सब जगह जाला बनाती रही। अब तो मैं जाला बनाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रही, अब मेरे में दम नहीं रही है, अब मैं जाला बना सकूं, ये मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में तोते ने कहा, मिट्ठू बोला, तोता बोला, अरे मकड़ी, तो जहां पहली बार जाला बना रही थी ना, वहीं पर अच्छे से बना लेती दमदारी से, तो तुझे 10 जगह जाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस जाले में अगर तू बनाती और विश्वास रखकर बनाती तो तेरे जाले में तो भोजन भगवान भेज देता, पर तूने अपने पर विश्वास नहीं रखा, अपने पर भरोसा नहीं रखा, और अपना विश्वास अपना भरोसा तू नहीं रखी, और विश्वास भरोसा ना रखकर तूने 10 जगह पर जाला बनाया और एक जगह भी वो काम नहीं आया। आखिरी में तू थक गई, आखिरी में तेरे में बल नहीं रहा, आखिरी में तेरे में हिम्मत नहीं रही, आखिरी में तेरे में दम नहीं रह पाया, फिर तू जाला नहीं बना पाई। तेरी जो अंदर की सामर्थ्यता थी वो समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग नवे गांव में सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अकल देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, काम करो तो थोड़ा अच्छा वाला कर लो, ये कोई काम है? नहीं, मैं प्लास्टिक की सामान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं पान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं कपड़े का काम करूंगा, कपड़े का काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, कितने बेचारे परास्त होकर बैठ गए, कितना घाटा खा गए, तो क्या जरूरी है कि तू भी घाटा खाएगा? पान की दुकान खोलूंगा तो मुझे घाटा लग जाएगा, कोई जरूरी है कि तुझे घाटा लगेगा? कपड़े की दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा। तुम्हें डराने वाले, धमकाने वाले, तुमको हराने वाले, तुमको नीचे दबाने वाले ढेर मिलेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे, और कहते फिरेंगे कि ये मत करना, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको अनेक तरह से परास्त करने का प्रयास करेंगे, पर विश्वास अपने आप पर और विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना पार कर देगा। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए। मिलेंगे लोग,
गेहूं बोने जाओ, फसल बोने जाओ, सोयाबीन बोने जाओ, कपास बोने जाओ, मिर्ची बोने जाओ, अगर खेती करने भी जा रहे हो खेती करने भी जा रहे हो तो भी लोग कहेंगे अरे कहाँ का बीज बो दिया तूने, बीज अच्छा वाला बोना था, ये तो उगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। खेती वालों को लोग कहते थे कहाँ का बो दिया तूने, क्या कर रहा है, वो कह नहीं मैं आंवले की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गन्ने की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गेहूं की, कौन सा बीज बोया ये वाला, अरे कहाँ ये वाला बीज बोया, वो लगेगा ही नहीं। तो उसको कह देना मैंने तो बो दिया ना, किसके भरोसे बोया, जम के बोलो, उसके भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हे भोलेनाथ, ये मत सोचना कि मेरी है, मैंने तो तेरे भरोसे पर खेती बुआई है। ये परिवार, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता सब आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, केवल एक निमित्त, मैं केवल एक निमित्त हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। आप विश्वास रखकर किसी भी कार्य को करो। आप भरोसा रखकर भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण कर कर आप किसी भी कार्य में कूद जाइए, और कभी मत सोचो कि कोई काम छोटा है, आप कार्य के लिए अग्रण्य बढ़ जाइए। एक पत्र में लिखा है, कुंवारी मोल श्री चोरे छिंदवाड़ा से आई हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा खड़े होंगे, दोनों हाथ हिला दो बेटा। आपने पत्र लिखा है, गुरुजी आपके बताए अनुसार श्री पशुपति व्रत किया, और गुरुदेव पत्र में लिखा है जब मंदिर जाते हैं, जब पूजन करने जाते हैं, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको देखकर हंसते भी हैं कि इतनी पढ़े लिखे आज की पीढ़ी के लोग। आप ही का नाम है बेटा, जरा हाथ। कई लोग हंसते हैं गुरुदेव कि आज की पीढ़ी के लोग शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर 5 दिए लगा रहे हैं, शिव जी को 3 प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसका 2 हिस्सा चढ़ा कर जा रहे हैं, 1 हिस्सा लेकर जा रहे हैं। कहां लोग मूर्खता कर रहे हैं, कई लोग हंसते हैं। ये कुमारी मोल श्री चोरे लिख रहे हैं। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि विश्वास रखना, भरोसा रखना और शिव की आराधना करना, भरोसा रखना। लोग हंसे, हंसने दो, कुछ कहें कहने दो। और मैंने दुनिया हंसती रही और मैंने पशुपति व्रत किए, और गुरुदेव मेरा 5वां सोमवार पूरा हुआ और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा की कृपा है। आपने पत्र में लिखा है, बहुत बहुत बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। बैठो बेटा, बैठो। मेरी सरकारी नौकरी लग गई गुरुदेव। अब बाबा से केवल ये कहने के लिए आई हूं कि एक शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर दो। बाबा से कहने आई। हराएंगे लोग। आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, आप शिव जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। बता दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने, कुछ कह दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने।
आप शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, फूल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे तो हंसेंगे। पर मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू धर्म आज अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है तो इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। मेरा हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका, हिंदू धर्म का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, शिव की आराधना करने जा रहा है, तो उससे बढ़कर कोई गौरव नहीं है। हाँ, दुनिया के लोग जैसे आप पर हंसते हैं, दुनिया के लोग वैसे हम पर भी हंसेंगे। दुनिया के लोग जैसे आप पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग हम पर भी उंगली उठाते हैं। पर डरना नहीं है, मकड़ी जाला अगर एक ही जगह बना लेती तो वो भी सफल हो जाती, केवल दुनिया के कहने पर उसने जाले चेंज कर दिए। आधा बनाया, आधा बनाया, आधा बनाया, छोड़ दिया। हमें नहीं घबराना। आप दुकान खोल रहे हो, शंकर के भरोसे पर खोल लो। आप शिव जी का नाम लेकर जो काम करोगे, मेरा ओ घरदानी स्वयं आकर आपको साध लेगा, स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना। ये एक पत्रोर बड़ा सुंदर लिखा, देखिए। मैं स्वाति चौरसिया चंदन गांव छिंदवाड़ा से हूं। कहां बैठी हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है बहन,